हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए बात करते हैं। आज थर्सडे एक्सपायरी एक्सपायरी का दिन था। वीकली एक्सपायरी का दिन था। 19,365 की आज क्लोजिंग आई है। 17 अगस्त। ठीक है, 19,365। मैंने सुबह वाला वीडियो जो लोग ने नहीं देखा है, प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि मैंने कल जो कहा था और आज जो मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा है, मार्केट ने तकरीबन तकरीबन वैसा ही बिहेव किया है। मैंने कल भी कहा था, आज सुबह भी कहा था कि निफ्टी को अवॉइड करिएगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा आपको मूवमेंट मिल सकता है। बैंक निफ्टी वैसे भी हाईली ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पर जो है आप पोजीशन बना सकते हैं। सुबह में ये एक बार जो है 44,071 तक गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है ये फिर से डाउन हो गया। अगर हम इसका 5 मिनट का चार्ट देखें, 15 मिनट का देखते हैं। ये देखिए, ये गैप डाउन खुला यहाँ से, फिर ये यहाँ तक गया, 44,071 तक गया, और फिर जो है ये कितने बजे गया, 11 बजे। और 11 बजे की जो ये कैंडल बनी है, यहाँ से फिर इसने डाउनवर्ड मूवमेंट दे दी। सुबह में ये ऊपर ही जा रहा था। और निफ्टी जो है, निफ्टी ने भी जो है सुबह में एक हल्की सी तेजी पकड़ी, और 482 तक गया। जो कल की हाई थी 482, वहां तक गया और फिर फिसल गया। नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये है ना आज का? नहीं, ये 16 तारीख का है। ये है आज का, सॉरी सॉरी, ये है आज। निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं नहीं करी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का भी कुछ गलती हो रहा है। ओ या, ये 16 तारीख का है, ये 17 का है। हाँ तो ठीक है ना। आज आज जो है इसने 44,071 की हाई लगाई है सुबह में। ठीक है, ये देखिए, ये गैप अप खुला और नीचे आ गया बैंक निफ्टी, और फिर जो है इसने हाई लगाई, ये जो ये लगाई है 11 बजे, और फिर डाउनवर्ड मूवमेंट पकड़ी निफ्टी को। इसलिए मैंने आपको अवॉइड करने कहा था, बिकॉज बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर धकेल रहा था, और आईटी जो आज अच्छा खासा टूटा था, जो एंड में थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, वो उसे नीचे खींच रहा था। लेकिन मैंने ये भी कहा था सुबह वाले वीडियो में, कि अगर आईटी और बैंक निफ्टी अगर न्यूट्रल भी रहे, तो रिलायंस जो है वो खींचेगा। खींचेगा यानी कि नीचे खींचेगा, और आज रिलायंस ने वही किया। 1.5% रिलायंस नीचे था, लेकिन ये अपने बाय लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ से रिलायंस ज़्यादा नीचे जावे, ऐसा कोई मतलब आसार दिख नहीं रहा है। मैक्सिमम इसका इसको सपोर्ट मिलेगा 2520 पे। 2520, 2510 ये रिलायंस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये ट्रेंड ट्रेंड सपोर्ट है। तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत खराब न्यूज़ ना आ जावे। ठीक है, कल मार्केट रैली कर सकता है, और ये वाला लेवल जो है, ऊपर वाला लेवल, अभी ये ऊपर वाला लेवल आ रहा है 509 पे, 510 मान, 510 मान के चलिए। तो कल हो सकता है कि हम 510 का लेवल क्लोजिंग बेसिस क्रॉस कर लेवे, और शायद उसके ऊपर निकल जावे। ठीक है, स्टॉक वाइज आज अच्छी खासी मूवमेंट रही, नीचे में भी ऊपर में भी। और जो स्टॉक न्यूट्रल थे, देखिए मैं सीधी सीधी बात आपको यही कह रहा हूँ कि 2 दिन से मार्केट जो है, निफ्टी कल गिर के प्लस हुई, और आज खुलते नेगेटिव हो गई। यानी कि इस हाथ दिया और इस हाथ लिया। लेकिन जो मेरे रेकमेंडेड स्टॉक थे, जो मेरे ग्रुप को मैंने दिए थे, एक आध को छोड़ के सारे स्टॉक्स वहीं के वहीं हैं। ये आपके सामने है। मेरी जो लिस्ट है वो ज्यादा थे, वो आपको ज्यादा में जो है वो ग्रीन में ही दिखाई दिखाई देगी। एक आध दो स्टॉक है जो रेड हुए, लेकिन वो मेरे बाइंग भाव से तो काफी ऊपर है। रेड हुए हैं कल के रेट से। बाइंग जो मैंने जो बाइंग दिया था उससे तो काफी ऊपर है। ठीक है,
तो ये सर्विस का लाभ आप लोग भी उठाइए। 9082503553, दिस इज माय मोबाइल नंबर। व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। Easily, effortlessly you can trade on my recommendation and you can make good profit। ठीक है। अब कल निफ्टी के लिए हमें क्या देखना है? कल भी वही है, जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आ जाता या नीचे की साइड या ऊपर की साइड, तब तक मार्केट में निफ्टी के लेवल्स आप पता नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन करनी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन कितनी एक्यूरेटली काम करेगी? जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आ जाता इंडेक्स, तब तक कोई कैलकुलेशन काम नहीं आएगी। इसमें सिर्फ एक और एक ही कैलकुलेशन यूज करनी है। अगर ये लेवल पे आता है तो आपकी बाय पोजीशन में आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करिए, और अगर ये लेवल पे आता है, यानी कि अभी जो निचला लेवल है वो आ रहा है 19,120 का, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे ऊपर का लेवल भी नीचे आएगा और नीचे का लेवल और नीचे ज्यादा जाता जाएगा। यानी कि जो 150 का लेवल था वो अब थोड़ा और नीचे जाके 120 का हो गया, 19,120। नीचे में 19,120 है और ऊपर में जो है, जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो है 510 का। और मुझे लगता है कि मार्केट कल ये 510 को क्रॉस भी करेगा और उसके ऊपर शायद क्लोज भी करेगा। ठीक है। बैंक निफ्टी आज इतनी अफरा तफरी हुई, लेकिन इसने कल की लो नहीं ब्रेक करी। कल की लो थी 43,600 की, और आज जो है इसने लो बनाई 43,745 की। तो बैंक निफ्टी में क्योंकि ये काफी ओवरसोल्ड है, इसलिए इसमें जो है थोड़ी बहुत तभी स्ट्रेंथ आ रही है। तो इसमें ज्यादा नीचे जाने की चांसेस थोड़े से मुझे कम कम ही लग रहे हैं, ना के बराबर ही लग रहे हैं। अगर गया भी तो वो सिर्फ और सिर्फ माल खाने जाएगा और फिर रिकवरी दे देगा। चलिए देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या किया। वैसे सब कुछ तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैं आपको बता बता सकता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ये देखिए। आज जो क्या किया, आज हमने जो है मेजोरिटी टाइम हमने सिर्फ होल्ड ही किया हुआ है, और जो स्टॉक हमने कल बाय किए थे उसमें अगर कुछ एवरेज करना होगा तो हमने वही किया हुआ है। ये मैं आपको कल वाला दिखा रहा हूँ, देखिए येस्टरडे लिखा हुआ है। जो मैंने कल आपको वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो का एक स्टॉक के बारे में बात करी थी, जो मैंने कल ही रेकमेंड किया था 893 पे। और कल ही जो है इसने 925 की हाई बनाई थी, और हमने जो है 922-23 पे इसको बुक किया हुआ था और कहा था कि अगर नीचे आता है तो फिर से उसमें एंट्री लीजिएगा। कल 9:18 पे मैंने बंधन बैंक बाय करने कहा था 223.5 पे, यानी कि 223.50 पैसे पे, और कहा था कि अगर ये स्टॉक नीचे जाता है 220 के आसपास तो थोड़ा सा और बुक और उसमें ऐड ऐड करिएगा, और टारगेट होगा 230, 240, 250 का। तो बंधन बैंक ने आज फर्स्ट टारगेट अचीव किया है 230 का, लेकिन हमने इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया है। वी हैव वी आर होल्डिंग द स्टॉक फॉर सेकंड एंड थर्ड टारगेट। ठीक है। कल मैंने जो आपको कल कहा था कि हमने बैंक निफ्टी में एक पोजीशन ली थी, वो ये पोजीशन थी। 44,000 का कॉल हमने लिया था मंथली, अगस्त एक्सपायरी का। 361 351 के आसपास हमने बाय किया था। नो एवरेज, नो स्टॉप लॉस, टारगेट वाज 500, 700, 900। इसको जो है हमने कल ही बुक किया था 450 के आसपास। जब 410 या 415 आया था तभी मैंने कहा था कि अभी ये आपके ऊपर है, आपको बुक करना है करिए। और मतलब आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बुक करिए। तो कुछों ने 408 पे बुक किया है, कुछों ने 425 पे बुक किया है, और एक भाई साहब ने जो है वो 480 पे बुक किया था। कल कल इसका रेट जो है 480 तक गया था। ठीक है। तो इस तरीके से 3 से 4 लोगों ने बाय किया हुआ था, तो उन लोगों ने ये हिसाब से किया हुआ। और कल ही जो है मैंने 536 पे जीएनएफसी बाय करने कहा था,
और टारगेट दिया था 560, 580, 620 का। आइए देखते हैं जीएनएफसी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 542, इसने हाई बनाई आज 546, यानी कि 536 वाला माल बराबर। कितने पे हमने देखा था इसको? 536, 536 वाला माल आज 546 हो गया। एक ही दिन में आपको 2% का रिटर्न दे दे रहा है, और वो भी गिरती हुई मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके के स्टॉक हमारे यहाँ पे रेकमेंड होते हैं, जहाँ पे आपको, मैंने पहले भी कहा था, मार्केट चाहे कुछ भी हो, हमारे स्टॉक ऐसे होते हैं कि जब हमने बाय कॉल दिया तो वो स्टॉक रैली, उसको रैली ही करना है, या फिर वहीं पे चुपचाप खड़े खड़े रहना है। हार्डली कोई ऐसा स्टॉक होगा जो दिए हुए भाव से नीचे आया होगा, लेकिन वो नहीं, अगर नीचे आता भी है, विद इन 1 to 2 days या 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है वो फिर से रिकवरी दे देता है। ठीक है, तो जीएनएफसी आपके सामने ही है। मैंने 536 पे बाय करने दिया था, और आज इसने 546 का हाई बनाया। अब क्योंकि मार्केट एंड एंड में इतना नीचे आया है, तो ये 542, 43 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ये सब आपको, क्योंकि ये सब अपने दिए हुए भाव से काफी ऊपर है, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ डिस्क्लोज कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जो भी मैं मेरे ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो में कुछ शेयर नहीं होगा। जो लोग भी इस तरीके के ट्रेड लेना चाहते हैं, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरी, तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप करके 399 वाले प्लान में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, आज भी हमने काफी कुछ लिया हुआ है, जिसमें से एक मेटल, दो मेटल स्टॉक्स है, देन ऑयल एंड गैस है, देन बैंकिंग स्टॉक है, फाइनेंशियल है। देखिए, मैंने सुबह में भी कहा था, फाइनेंशियल में ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल आपको अच्छा खासा मौका देगा बाय करने का। आज बजाज फाइनेंस भले नीचे है, लेकिन बजाज फिनसर्व ऊपर है। देन मेरा जो एक रेकमेंड, मतलब जो मैंने रेकमेंड किया हुआ स्टॉक था, कैनफिन होम्स। ये भी एक फाइनेंशियल स्टॉक है, और ये भी जो है, परसों के दिन, यानी कि दो मंडे के दिन शायद, 700 का लो बनाकर आज ये बना रहा है 470, सॉरी 747 का हाई। 3 दिन में ये स्टॉक आपको 50 रुपए दे रहा है। मतलब हमने तो इसमें पहले ही बुकिंग करके हम लोग ने ये स्टॉक को छोड़ छोड़ दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे जो रेकमेंडेड स्टॉक होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ठीक है, कभी कभार कोई ऑप्शन में अगर कोई पोजीशन जाम हो जाती है, या फिर कोई ऐसा स्टॉक आ जाता है जो काफी स्लो मूवर है, और उसमें जो है एक कोई न्यूज के बेस पे या किसी और रीजन से अगर कोई छोटी मोटी गिरावट आ गई, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन टारगेट तो वो स्टॉक भी अचीव करता है जो स्लो स्लो मूवर है। एक बार आप ये सर्विस ज्वाइन करेंगे तो आप भी देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके के स्टॉक हम आपको रेकमेंड करते हैं, जिसमें आपको हमारे कहने पे, हमारे रेट पे आपको सिर्फ माल लेना है, और टारगेट का वेट करना है, जो आपको कुछ ही दिनों में आपको अचीव हो जाता है। फिर भी जो है, अगर इंट्राडे में आपको 2 ढाई 3 तक का प्रॉफिट होता है, तो हम लोग उसको बुक करवा के आपको नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे फिर से री एंट्री करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार लिया तो बस टारगेट आने तक होल्ड करो, नहीं। 2.5% 3% प्रॉफिट हो रहा है, एक बार बुक करो, फिर 1% 1.5% स्टॉक नीचे आता है, अगेन यू कैन री एंटर। तो इस तरीके से जो है आपको हम ट्रेड करवाते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। ठीक है, बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक मैंने कल ही रेकमेंड किया था 223.50 पे, और आज बंधन बैंक कहाँ पर है? 230, 231 की इसने हाई लगाई है। तो अगर आपको इस तरीके के स्टॉक मिले, जहाँ पे आपको 3-4% एक ही दिन में अगर निकल रहा है, तो और क्या मतलब आप चाहते हैं फिर? और कोई क्या दे पाएगा इससे बेटर आपको? और कोई क्या दे पाएगा, बताइए।
तो अब कल के लिए तो मेरा वही रिकमेंडेशन है, जब तक ये निफ्टी ये रेंज, अब ये रेंज जो है वो 510, 19,510 और नीचे में 19,120 के ऊपर या नीचे क्रॉस ना करे, तब तक जो है निफ्टी को अवॉइड करिए। बैंक निफ्टी में अगर आपको गिरावट मिलती है तो आप उसमें बाय करिए। बैंक निफ्टी आपको 45,000 तक तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, उसके ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो 45,000 का आपको स्तर दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आप ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी ना करना हो तो बैंकिंग स्टॉक में पढ़िए। कई सारे ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स है जो अच्छा खासा मतलब गिर चुके हैं, तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस देंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर आवर सर्विस। ठीक है, इंडिया विक्स आज 12.24 पे बंद हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि स्टॉक अपना मार्केट के साथ साथ अब इंडिया विक्स में भी थोड़ी बहुत तेजी आएगी, पर अभी भी जो है ये सेल को कंसिडर नहीं करेगा। ये जब तक 14, 14.5 के आसपास नहीं आ पाए, तब तक जो है हर गिरावट में आपको एक, कहते हैं ना कि हर फॉल विल बी बॉट इनटू। तो ये जो भी फॉल आ रही है वो सिर्फ बाइंग के लिए आ रही है, और इसका प्रूफ ये है कि इतनी फॉल आने के बावजूद इंडिया विक्स जो है अपनी हाई को मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक है, इसने आज भी जो हाई हाई बनाई 12.66 की बनाई। अगर ये चाहता तो 12.50 के ऊपर क्लोज कर सकता था, पर इसने वैसा नहीं किया। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि हर गिरावट यहाँ पे फिलहाल बाइंग हो रही है। तो लेट्स सी अब ये कहाँ तक, कितना ऊपर तक जाती है। ठीक है, ब्रिटानिया मैंने आपको सजेस्ट किया था और कहा था कि ब्रिटानिया का स्टॉक जो है फ्लाई करेगा। आज इसने 45-25 की हाई बनाई है, अभी भी इसने ठीक से फ्लाई नहीं किया है। ये आपको बहुत ही जल्द 4650, 4700 का लेवल दिखाएगा। तो जो लोग भी इसमें लॉन्ग है, लॉन्ग बने बने रहिए। ठीक है, और नीचे में अगर आपको 20-30 पॉइंट मिलता है डाउनफॉल, तो उसमें बाय करिए। अब मुझे नहीं लगता कि कल ब्रिटानिया आपको निचला कोई स्तर दिखाएगा। ये हो सकता है कल फ्लैट खुले और फिर ऊपर की तरफ की तेजी शुरू कर दे। कल ब्रिटानिया हो सकता है 4600 आ जावे। एक 100 पॉइंट की रैली ब्रिटानिया कर सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। चलिए, बस अभी कुछ ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, वही है बाय ऑन डिप्स करिए और होल्ड करिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स। मार्केट में कोई ऐसी बहुत बड़ी मंदी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई रातों रात कोई न्यूज आती है तो आई कांट से, बट एट प्रेजेंट तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मार्केट क्रैश हो जाएगा और ऐसा कुछ। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आई एम नॉट बुलिश ऑन निफ्टी, बट जो बेरिशनेस है उसको थोड़ी सी कम कम कर दी है, और कम करने से जो बेनिफिट हो रहा है वो आपके सामने ही है। एटलीस्ट वी कैन एबल टू ट्रेड ऑन सम, यू नो समथिंग डिफरेंट। क्योंकि सिर्फ निफ्टी को पकड़ के रखना या पुट 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 करते रहना, इसमें कोई मतलब कोई फायदा नहीं था। जब तक इंडिया विक्स 14 के ऊपर ट्रेड करना शुरू ना करे, मंदी नहीं बैठेगी मार्केट में। कोई भी फॉल आएगी वो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट होगा। एक छोटा सा, कहते हैं ना कि बुल मार्केट करेक्शन होगा, और आने वाले अप ट्रेंड के लिए जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तैयार होगा। अब पहले देखिए, पहले जो है निफ्टी ने ये एक रेंज बनाई थी, ये एक फॉलिंग रेंज बनाई थी, और फिर उसने यहाँ से इतनी बड़ी रैली कर दी। अब ये फिर से रेंज बना रहा है। अब यहाँ से जो है अगर ये रैली करे तो ये 21,000 तक भी पहुंच सकता है। बट ठीक है, हम इतना बड़ा सपना नहीं देखते। 20,000 तक मार्केट जाएगा, 20,200, 300 तक।
ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। 643 के ऊपर क्लोज आ गया तो आप 20,340 का लेवल देखोगे। अब कल तो लग तो रहा है कि कल 510 का रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगा, और कल शायद ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, बाकी लेवल्स तो यही है। स्टॉक वाइज बाय ऑन डिप्स, जो भी सेक्टर मैंने कहे हैं, रियल्टी, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, मेटल्स, ऑटो, और हो सकता है अब कल से फार्मा फार्मा स्टॉक भी जो है अब काफी थोड़े बहुत नीचे आए हैं, तो बाइंग लेवल पे आए हुए हैं। तो फार्मा में थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर लॉन्ग नहीं करो तो कम से कम शॉर्ट मत करिएगा फार्मा में, अगर शॉर्ट हो तो निकल जाइएगा। और अब जो है आईटी, आईटी में देखिए, आईटी में अब एक आईटी इंडेक्स को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा 30,650 700 के लेवल पे, और अभी फिलहाल चल रहा है 31,060। अब इतना गिरावट तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ आईटी में। इनफैक्ट मुझे मुझे लग रहा है कि कल अगर आईटी थोड़ा बहुत भी नीचे गिरेगा तो वो रिकवरी करेगा और आज की जो हाई है उसको क्रॉस करेगा। 31,238 की। मैं आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीएनएक्स इंडेक्स, सीएनएक्स आईटी। मतलब इन शॉर्ट ये है कि कोई भी सेक्टर में अभी आप शॉर्ट मत रहिएगा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी डाउनफॉल मिलती है तो या तो आपकी पोजीशन को कवर कीजिए या फिर उसमें लॉन्ग होइए। हर गिरावट को जो है आप लॉन्ग होने के लिए यूज करिए, ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा कल बात करेंगे। देखते हैं कल मार्केट कहाँ कैसे ओपन होता है, उसके बाद में जो है विल टॉक। तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। आपको बहुत ही बेनिफिशियल प्लान है एंड एफर्टलेसली विदाउट एनी टेंशन यू कैन मेक गुड प्रॉफिट, ठीक है। तो माय व्हाट्सएप नंबर 9082503553 एंड यू कैन मैसेज मी। जो लोग भी ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस सीखना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग, मार्केट, those who are beginners, those who wants to uh, learn the technicals, learn the indicators, how to use it, कितने सारे इंडिकेटर्स है, और हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक फॉर बाइंग एंड सेलिंग, तो वो लोग जो है हमारे सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जो 5 दिन के होते हैं, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो 5,000 की है। ये पूरा सेशन खत्म होने के बाद में आपको हमारी तरफ से एक टिप आ जाएगी जिसमें आप आपकी फीस का पैसा पूरा का पूरा रिकवर कर लेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको जो टाइम जमे, 5 दिन का ये कोर्स है और ईच एंड एवरी डे आपको 2 से ढाई घंटा ये सेशन चलेगा। तो टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वी आर कंफर्टेबल ऑन आफ्टरनून एज वेल एज इवनिंग। तो जो आपको जो आपको जमे वो टाइम वी कैन मैनेज। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ा तो वी आर फ्री टू, आई मीन वी आर ओके विद दैट। तो जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो मैसेज ऑन द सेम नंबर। डिटेल्स वगैरह मैंने जो भी है बता दी, इसमें कोई खास है नहीं। मार्केट रिलेटेड सब कुछ आपको उसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। फिबोनाची से लेके आपको कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं, कौन कैंडल स्टिक, ईच एंड एवरीथिंग, जिससे आप सिर्फ स्टॉक का नाम डालेंगे आपके चार्ट में और यू विल कम टू नो कि आपको ये स्टॉक में क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है। इतना इजी आपको इजी तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तो यू कैन ज्वाइन द सेशन एंड यू कैन ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर, विल सी यू टुमारो। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।